Hello students, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to discuss about microbes in biotechnology. So let's start together. Microbes वही नहीं होते हैं सिर्फ जो हमें बीमार करते हैं, हमारे अंदर इन्फेक्शन काउज करते हैं, है ना। कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काउज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं डाइवर्सिटी, मतलब कि जो माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं। माइक्रोब्स प्लांट्स में भी रहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहते हैं, एनिमल्स बॉडी के अंदर भी रहते हैं और सॉइल्स में भी रहते हैं, तो हर एक जगह पे हमें माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ को माइक्रोब्स होते कैसे हैं, तो माइक्रोब्स को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है, क्योंकि वो साइज़ में बहुत स्मॉलर होते हैं और जो वायरसेस होते हैं वो 1000 टाइम स्मॉलर होते हैं देन बैक्टीरिया। और जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं दे हैव कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड नेवर बोथ टुगेदर, यानी कि जो डीएनए आरएनए जो भी चीज़ें होंगी माइक्रोब्स के अंदर, ठीक है, या तो उसके अंदर सिर्फ डीएनए ही होगा, ठीक है, या उसमें आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कुछ माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए माइक्रोब्स दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप से देखने को मिलते हैं। माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, एंड फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आते हैं, माइक्रोब्स में आते हैं। माइक्रोब्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो माइक्रोब्स होते हैं वो मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब उन हमारे जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन, खाना, जैसे खाने पीने की चीज़ों में भी यूज़ किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मतलब कि जो आपके जैसे बियर्स हैं, और आपके ये जो आपके अल्कोहल्स वगैरह हैं, उन सब चीज़ों में, ठीक है। केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, यानी कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्शन में कैसे काम करता है, देखते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, प्ले अ वेराइटी ऑफ रूल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हाउस होल्ड फूड। अब क्या करते हैं, अब ये बनाते हैं क्या, जैसे कि सपोज करिए कि कर्ड है, हम कर्ड खाते हैं, कैसे बनता है कर्ड? कर्ड बनता है बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? लैक्टो एसिड, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होता है, उससे बनता है, ठीक है। द बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व होता है हमारे मिल्क से कर्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ड या योगर्ट बोलते हैं। इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे बन रहा है? बैक्टीरिया के थ्रू बन रहा है। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ठीक है, और हमारा जो है बल्गेरिसस, ठीक है, फ्रेंडली बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इससे क्या क्या होता है, देखिए, हेल्प इन फूड ब्रेकडाउन, हेल्प करता है क्या, फूड की ब्रेकडाउन जो होती है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे खाने पीने होते हैं, उसको ऑब्जर्प्शन में पचाने में हेल्प करता है। ट्रीट एंड प्रिवेंट्स डायरिया। अब जैसे डायरिया जैसी डिजीज में क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, उस ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन करता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये हाउस होल्ड प्रोडक्शन में हम अभी तो हमने लैक्टोबैसिलस की बात की कर्ड बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम हाउस होल्ड प्रोडक्शन में 3 चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से दही बनने की प्रोसेस को, चीज़ फॉर्मेशन में, ठीक है, चीज़ कैसे बनता है, मिल्क टू चीज़, बेकिंग एटम, ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्रीज में जो जो आइटम्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लैक्टोबैसिलस की बात बताई है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया है हमारा, ठीक। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? कन्वर्ट्स होता है। अब लैक्टोबैसिलस की जो कन्वर्ट्स करता है शुगर। अब जैसे आपके जो मिल्क में लैक्टोज होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है। अब उसी लैक्टोज को जो हमारा लैक्टोबैसिलस होता है कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। द
प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग मिल्क इज अ केमिकल रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। दैट ट्रांसफॉर्म्स मिल्क इनटू कर्ड। ये क्या करती हैं? ट्रांसफर करती हैं मिल्क से कर्ड, मतलब कि मिल्क से कर्ड बनाती हैं। अब ये सपोज कर लीजिए कि आपका ये मिल्क है, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप इसमें 1 टेबल स्पून भी अगर आप कर्ड डाल देते हो और ढक कर रात भर के लिए बंद करके रख देते हो तो आपको सुबह वो क्या मिलेगा? वो कर्ड मिल जाएगा, कर्ड बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका मिल्क होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है, तो ये लैक्टिक एसिड उसको क्या कर देगा? उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए पूरा मिल्क आपका क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा, कर्ड फॉर्म ले लेगा। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर क्या है? ठीक है, इट अकर्स व्हेन द केसिन। अब केसिन क्या, ये क्यों होता है कि पूरा का पूरा दूध आपका मिल्क बन जाता है? क्यों हो रहा है? केसिन एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, और ये क्या करता है? टर्न इनटू सॉलिड मासेस। अब इस पूरे मिल्क को क्या बना देता है? सॉलिड, ये जो आपका दही होता है सॉलिड थोड़ा सा होता है सॉलिड मासेस का, उस टाइप से बना देता है, ठीक है। प्रोटीन्स इन मिल्क रिएक्ट विद द लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये क्या करता है? मिल्क से रिएक्ट करके क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। ब्रेकिंग द मिल्क्स केमिकल बाउंड्स एंड अ फॉर्मिंग न्यू वंस, ठीक है। अब क्या इस तरह से हमें नया दही देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? इम्पार्ट्स सार्स टेस्ट टू कर्ड। अब ये लैक्टिक एसिड से ही क्या होता है? जो मिल्क, वो जो कर्ड का टेस्ट होता है, सार यानी कि खट्टा होता है, ठीक है। बात समझ आ गई? अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।